हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब पर खींची गई या पृथ्वी की सतह पर कल्पना की गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप से जाते हुए बहुत सारे छोटे बड़े वृत्तों का निर्माण करती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स आर दोज लाइन व्हिच गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक मेनी सर्किल्स। अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 ही होती है। ये सारी की सारी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये सारी रेखाएं आपस में समानांतर भी होती हैं। ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाओं पे परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है। ये सारी रेखाएं जो होती हैं वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ छोटी होती जाती है। यानी अक्षांश जो वृत्त होता है वो जो है विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ने पर छोटा होता जाता है, और ये छोटा होते होते इतना छोटा हो जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक पॉइंट तक सीमित हो जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 ही क्यों होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो दोनों ध्रुव हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं उनको मिलाने वाली जो एक्सिस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है अगर इसको जो है 0 डिग्री वाले इक्वेटर वाले जो है एक लाइन को एक्सिस को मिलाया जाए तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अर्थ के सेंटर से एक डिग्री पे एक जो है इमेजिनरी लाइन को जो है इमेजिन किया गया, अक्षांश रेखाओं की इमेजिन किया गया है। तो इस तरह से इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल तक जब हम लोग जाते हैं तो एक डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन की जो है इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो नॉर्थ पोल तक टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 जो है अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। उसी तरह इक्वेटर से साउथ पोल तक टोटल एंगल जो बनता है वो 90 का एंगल बनता है, और एक एंगल ये 90 के एंगल पे एक डिग्री पे एक लैटिट्यूड को जब हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो यहाँ इक्वेटर से लेकर के और साउथ पोल तक, इक्वेटर से लेकर के साउथ पोल तक एक डिग्री पे एक लैटिट्यूड की जो है इमेजिन अगर करते हैं तो इक्वेटर से लेकर के साउथ पोल तक यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में टोटल जो है 90 जो है लैटिट्यूड खींचे जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी टोटल 90 लैटिट्यूड, और इक्वेटर से नीचे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 लैटिट्यूड्स। इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 90 लैटिट्यूड और साउदर्न हेमिस्फीयर के 90 लैटिट्यूड दोनों मिला करके एक जो है 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। यही कारण है कि अर्थ के ऊपर जो है ओनली 180 लैटिट्यूड्स ही होते हैं, ना ही इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। इसका यही रीज़न होता है।